दोस्तों, आज हम सिट्रीजिन और लियोसिट्रीजिन के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ये क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, हम इस बारे में बात करेंगे। सिट्रीजिन फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है। फर्स्ट जनरेशन की ड्रग मतलब कि उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किस काम में आता है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सिट्रीजिन जो है किसी भी प्रकार की एलर्जी में काम करता है। जैसे कि आपको फील हुआ होगा कि हमें रैशेस हुआ है, इचिंग हुआ है या फिर रनिंग नोज हुआ है, किसी भी प्रकार की एलर्जी हुई है, हम उस समय सिट्रीजिन खाते हैं। सिट्रीजिन जो है आपको एलर्जी से रिएक्शन से आपको जो इफ़ेक्ट होता है उससे आपको रिलीफ दिलाता है। अब ये एलर्जिक रिएक्शन होते कैसे हैं, कहाँ से होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ये आपको जो हिस्टामिन के सीक्रेशन से होता है, जो कि हमारे बॉडी में होता है। हिस्टामिन का सीक्रेशन अगर बढ़ जाता है तो हमें इचिंग, रैशेस, रनिंग नोज और सारी बीमारी, जितने भी एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं वो सब हमें हमारी बॉडी के ऊपर दिखने लगते हैं। इसकी सिक्रेशंस को रोकने के लिए हमें सिट्रीजिन या फिर लियोसिट्रीजिन के ड्रग को खाना पड़ता है। अगर हमने सिट्रीजिन या लियोसिट्रीजिन के ड्रग को ज़्यादा खा लिया तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सिट्रीजिन के ड्रग को अगर आप 5 mg या 10 mg से ज़्यादा खाते हैं तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको थकावट होगी, आपको ड्राई माउथ की शिकायत होगी, आपका मुंह सूखने लगेगा और आप जल्दी थक जाएंगे, आपको डायरिया की शिकायत जल्दी होने लगेगी। और लियोसिट्रीजिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? लियोसिट्रीजिन खाने से अगर आप 10 mg से ज़्यादा खाते हैं तो आपको एक दिन में अगर आप 10 mg से ज़्यादा खाते हैं लियोसिट्रीजिन तो आपको जो है उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे कि आपको जो है अटैक की बीमारी जल्दी होने लगेगी। मीन्स अटैक आपको आने के चांसेस 90% बढ़ जाएंगे। आपके ब्लड विजन होने लगेंगे, आपकी आंखों के सामने हल्का धुंधलापन होने लगेगा, आपकी यूरिनेशन में जलन होने लगेगी। आप कभी भी यूरिनेशन के लिए जाओगे तो आपको हल्का सा जलन फील होगा। इसीलिए आप जो है कभी भी लियोसिट्रीजिन या फिर सिट्रीजिन उसके डोजेज से ज़्यादा मत खाइए। जितना हो सके जितना डॉक्टर ने कहा है, जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतना ही खाइए। सिट्रीजिन जो है ये कैसे काम करता है, ये आपके बॉडी में जाता है, आपके BBB यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, वहाँ से ये H1 रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है। H1 रिसेप्टर्स पे बाइंड करने के बाद ये हिस्टामिन के सेक्रेशंस को कम कर देता है, जो एज ए एंटी हिस्टामिन की तरह काम करता है। अगर इसने ऐसा काम नहीं किया तो फिर आपको एलर्जी रिएक्शंस होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इस ड्रग का काम यही है कि ये हिस्टामिन के सेक्रेशन को रोक देता है और आपको एलर्जी के सिम्टम्स से रिलीफ मिल जाता है। सिट्रीजिन और लियोसिट्रीजिन में क्या डिफरेंस होता है? सिट्रीजिन क्या है कि ये फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है, लेकिन इसमें जो है S और R एंशियोमर दोनों ही क्वालिटी होती है। एस और आर एंशियोमर मीन्स रेसमिक्स मिक्सचर होता है, जो कि आप केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा, कभी किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा। और लियोसिट्रीजिन में क्या होता है कि सिर्फ उसमें आर एंशियोमर की क्वालिटी होती है। आर एंशियोमर की क्वालिटी होने की वजह से जो है लियोसिट्रीजिन की पोटेंसी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिट्रीजिन 10 mg खाते हैं तो लियोसिट्रीजिन आपको 5 mg ही खाना होगा। सिट्रीजिन अगर आप 5 mg खाते हैं तो लियोसिट्रीजिन आपको 2.5 mg ही खाना होगा। इस वजह से इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपको डॉक्टर ने जितना कहा है, जितना प्रिस्क्राइब किया है उतने ही mg में खाइए, उतना ही डोज खाइए। अगर आप इसके कम डोज खाते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो भी उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जितना डॉक्टर ने कहा है, जितने mg में कहा है, जितने दिन के लिए कहा है उतना ही दवाई खाएँ, उससे ज़्यादा अपने मन से दवाइयाँ आप मत खाएँ। सिट्रीजिन और लियोसिट्रीजिन के का मेन डिफरेंस यही होता है कि इसमें जो S और R एंशियोमर होता है, सिट्रीजिन में S और R एंशियोमर की क्वालिटी दोनों होती है। जिस प्रकार से ये जनरली काम करने लगता है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दे पाता, ये उतनी पोटेंसी नहीं दे पाता है। लेकिन लियोसिट्रीजिन का काम करता है कि ये R एंशियोमर होने की वजह से, सिर्फ एक ही एंशियोमर होने की वजह से इसकी पोटेंसी ज़्यादा हो जाती है और ये अच्छी तरह से काम करने लगता है। ये भी BBB को क्रॉस करता है, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके H1 रिसेप्टर से बाइंड करता है। H1 रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद ये एंटी हिस्टामिन एज हिस्टामिन की तरह काम करता है और हिस्टामिन के सेक्रेशन को रोक देता है। हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होता है मैं आपको ये बताता हूँ। हिस्टामिन आपके ही बॉडी में होता है, जो कि आपके मास्ट सेल से रिलीज होता है। मास्ट सेल होता है आपके लंग्स में, डीप टिश्यू में या फिर आपके स्किन में।
वहाँ से जब आपको कोई भी इंजरी होती है, थर्मल इंजरी अगर आपको होती है तो आपको एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये एलर्जी होती है तो फिर आपको सिट्रीजिन या फिर लियोसिट्रीजिन या फिर जो भी एलर्जिक रिएक्शंस की जो भी मेडिसिन होती हैं वो दवाइयाँ आपको खानी पड़ती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह से कुछ भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करिए। धन्यवाद।